वेलकम स्टूडेंट्स। टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेनली स्वागत है आप लोग का थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का, है ना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके थर्ड सेम के बारे में, सिलेबस के बारे में। देखिए, आप लोग को केवल कहना ये हम चाह रहे हैं कि जो सेकंड सेम में आप लोग पढ़े वो जनरलाइज सब्जेक्ट था। जनरल मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपको मिलेगा केवल ब्रांच पेपर, है ना। मतलब यहाँ से आपकी असली पढ़ाई शुरू। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट शुरू। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग का हर सेमेस्टर में 5 पेपर होता है, 5 सब्जेक्ट होता है। इसमें भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा, है ना। तो 5 सब्जेक्ट में आप लोग को पता होना चाहिए कि एक पेपर है पावर जनरेशन से संबंधित, जिसमें हम पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, है ना, ये सब के बारे में। दूसरा पेपर है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड है वो सब। थर्ड पेपर है आपका मशीन। फोर्थ पेपर है आपका मेजरमेंट। और फिफ्थ पेपर है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसा कि आप देखिए सुन ही रहे हैं कि 4 पेपर इसमें प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और एक पेपर आपका कुछ थोड़ा सा पोर्शन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा जो भी पेपर है वो क्या है, प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, है ना। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मैं राजीव सर आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क भी कहते हैं, कुछ लोग इसको नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एज यूजुअल आपका जैसे हर सेमेस्टर में देखते हैं 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में हम लोग 1 बाई 1 देखें। इसमें यूनिट वाइज आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आपको यूनिट वाइज सब आइडिया रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, है ना। सारा यूनिट का एक बार आइडिया है आपको कि इस यूनिट में क्या है, इस यूनिट में क्या है, तो आपको पेपर समझने में, पूरा सब्जेक्ट समझने में आसान होगा, है ना। तो लेट अस टॉक 1 बाई 1, एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसमें है आपका फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट 1। ये है आपका यूनिट 1, है ना। यूनिट 1 में हम लोग का है आपका, यूनिट 1 में है सिंगल फेज एसी सर्किट्स। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो है सप्लाई 2 तरह का यूज करते हैं, डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसी का, है ना। जो हम लोग बैटरी से सप्लाई ले रहे हैं वो क्या है, डीसी है। और घर में जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, घर में जो बिजली यूज कर रहे हैं, वो एसी है। तो सिंगल फेज सप्लाई देंगे किसी सर्किट में, है ना। जो हमारा कंपोनेंट आप जानते होंगे, पैसिव कंपोनेंट आरएलसी होता है। तो आरएलसी से तीनों से मिला हुआ जो सर्किट होगा उसमें हम एसी सप्लाई देंगे, और तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे। तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे काम करेगा, उसके बारे में इसमें पढ़ना है हमको। दूसरी बात, एक पार्ट है आपका जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, जैसे कि हम क्या है, 2 मैग्नेट है, इस तरह का सर्किट है, एसी जनरेशन का है। फिर आरएलसी सर्किट, ए आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, आरएलसी सर्किट। तो यहाँ जो हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे ये मेथडोलॉजी। आपको इसमें मिल जाएगा थ्योरी जो हम बोल रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व करिएगा। फिर उस आपको साथ में नोट्स के जैसा पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ में ये वाला आपका जो है विजुअल, ये जो है आपको
इमेज दिखा के हर चीज ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे आपको हम बताए थे, ये आपका हो गया जनरेशन का, ये आरएलसी सर्किट का। उसी तरह से आपका दूसरा यूनिट है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट, है ना। तो इसमें बस अंतर यही है कि हम लोग को यहाँ पर जो करना है ना, यहाँ पर जो करना है ये पैरेलल सर्किट है, उसमें है हमारा क्या था, सीरीज सर्किट। यहाँ आरएलसी पैरेलल सर्किट रहेगा लाइक दिस, आप ये देख सकते हैं लाइक दिस, इस तरह का रहेगा। तो इसके बारे में विथ द हेल्प ऑफ फिगर की सहायता से विथ पीडीएफ हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। और जहाँ तक की बात है, कमिटमेंट तो हम जल्दी करते नहीं हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आपको क्लियर होगा, है ना। तो अब आ जाए हम लोग थर्ड यूनिट में आपका है 3 फेज एसी सर्किट। जैसे आपको बताया कि हम लोग का एसी जो सप्लाई होता है वो 2 तरह का होता है। हम लोग जो घर में यूज करते हैं 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज एसी। इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो 3 वायर सिस्टम होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। जैसे अब आटा चक्की मिल वगैरह में देखे होंगे, लेथ मशीन वाले में देखे होंगे, वहाँ 3 फेज हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका इस तरह का आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये आपका पूरा कलरफुल एक एक एक्सप्लेनेशन रहेगा कि जैसे देखिए एक फेज ये जा रहा है, फिर दूसरा फेज हमारा ऐसे जा रहा है, तीसरा फेज ऐसे जा रहा है। तो इट विल बी क्लियर टू यू बाय कलरफुल पिक्चर आल्सो, जहां पर हमको जरूरत है रंगीन से दिखाने का डिफरेंस, ये अलग फेज है, ये अलग फेज, ये अलग फेज है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम कलरफुल पिक्चर से आपको समझाएं, है ना। ये हो गया आपका 3 फेज हमको समझाना है। अब आ जाए हम लोग, ये है ये है रिडक्शन, नेटवर्क रिडक्शन, ये यूनिट 4 हो गया। यूनिट 4 में है आपका क्या है, नेटवर्क रिडक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे, कभी कभी आप ये देखिए, इसमें एक बात जान लीजिए कि ये पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल मतलब आप मैथमेटिक्स समझते हैं, तो ये मैथमेटिकल पेपर है। इसमें आप अगर सही बनाते हैं तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमको 100% मार्क्स आता है। तो इसलिए इस पेपर का, है ना, इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें सॉलिड मार्क, हम लोग बोलते हैं सॉलिड मार्क्स आता है। मतलब जो भी आएगा, आप 100 बनाते हैं तो 100% आपको मार्क्स आने का चांसेस है। तो इसमें है, जैसे कभी कभी हम लोग कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वोल्टेज सोर्स रहता है, तो उसको कन्वर्ट करके लगता है कि इसमें करंट सोर्स में बदल देते तो आराम से बन जाता है। तो ये हम लोग नेटवर्क रिडक्शन में पढ़ेंगे, डिटेल में आपको बताया जाएगा जब हम लोग ये सिलेबस शुरू करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका आता है थ्योरम्स। ये है नेटवर्क थ्योरम्स। तो इसमें जैसे हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे 9-10 क्लास में थ्योरम्स, है ना। थ्योरम्स बहुत सारा पढ़े होंगे, प्रमेय, तो प्रमेय में हर अलग अलग चीज़ था। तो उसी तरह से यहाँ हम लोग नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे, जो किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट से। यहाँ हम लोग एकदम सर्किट से रिलेटेड हैं। तो ये हो गया आपका नेटवर्क थ्योरम रहेगा इसमें, जिसमें इम्पोर्टेंट है कुछ, तो एकदम इतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम है। ये सब पढ़ेंगे, आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा, मज़ेदार भी लगेगा, और इसका यूज है। आप ये समझ लीजिए कि ये सारा आपका जो 3rd सेम का सिलेबस है, आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो वो क्या है, एक तरह से आपका फाउंडेशन का काम करेगा, नींव का काम करेगा। और यही चीज इससे भी 3rd सेम से के पेपर से भी आपका ये हेल्पफुल है, किसमें, जब आप पास आउट होके जेई एग्जाम दीजिएगा, इंटरव्यूज दीजिएगा, तो ये सब नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा उस समय काम आएगा, आपको याद पड़ेगा कि ये सब हम पढ़े थे। तो रिवीजन में भी आपको मजा आएगा, और ये समझा हुआ है तब तो आसान लगेगा। तो ये आपका इस सब्जेक्ट के बारे में है। अब रह गई बात बुक की, तो बुक में आप लोग अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर मेरा जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका तो वीडियो लेक्चर मिल ही जाएगा, प्लस पीडीएफ, जिसको आप लोग नोट्स कहते हैं, तो नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना।
और ये इतना सफिशियंट होगा, सफिशियंट नहीं कहिएगा, इनफ, ये काफ़ी होगा आपके इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए। इससे बाहर कुछ आने का चांस ही नहीं है ना। और हम लोग अंतिम में आप लोग को प्रैक्टिसाइज कराते हैं ब्रह्मास्त्र क्लास में। तो जो इतना सारा आप जो पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव के का आपका सेट हम बनवाएंगे, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट करवाएंगे, और ब्रह्मास्त्र से आपका क्वेश्चन अभी तक तो जब से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ मिस होने का चांस नहीं है। आप ब्रह्मास्त्र में जो पढ़ेंगे लगभग 90-95, कभी कभी तो 100% स्टूडेंट बताते हैं कि 100% गेस आता है। तो उतना आपके लिए सफिशियंट होगा, काफ़ी होगा। बट यहाँ जहाँ तक की बात है कि अगर आप लोग कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं बुक में, तो आप लोग बुक खरीद सकते हैं थेरेजा सर का। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं थेरेजा सर का बुक खरीदिए, या आप चक्रवर्ती का खरीद सकते हैं। ये दोनों राइटर का आप लोग, है ना, का खरीद सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, तो इतना आपको ये है कि आप इतना मान के चलिए कि जब आप टेक्निकल क्लास में आते हैं तो मैं आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की के तो एक तरह से गारंटी लेता हूं कि सारे फैकल्टी अच्छे हैं। ऐसे सारे ब्रांच, यहाँ सारा ब्रांच और सब लोग आप लोग जानते हैं टेक्निकल क्लास के बारे में। तो इसमें सारा ब्रांच, कम से कम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो हम ये कहेंगे कि सारे फैकल्टी अच्छे हैं, ऐसे सारे ब्रांच के फैकल्टी अच्छे हैं, और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। और आपसे ये भी है कि अगर आप ये जानकारी अपने ये है फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, उन लोग को भी फायदा हो जाएगा, है ना। तो आप ज्वाइन करें, हमारे साथ आए, है ना। तो लास्ट में आपको यही कहेंगे कि आप सुनने के लिए आपको थैंक्स, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं, जैसा आप एडमिशन लेते हैं मिलते हैं आपसे डायरेक्ट क्लास में ऐप पर, है ना। ऐप डाउनलोड करिए, जैसे ऐप में के लिंक में मिल जाएगा सारा चीज़, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं ऐप पर। ओके।